राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल श्रद्धा और भक्ति से भर जाएगा। यह कहानी है दिल्ली के गौरव जी की, जो अपने पुत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम गोवर्धन की यात्रा पर निकले थे। ठिठुरती सर्दी, गहरी धुंध और एक पिता का अपने बच्चे के लिए चिंता, इन सबके बीच घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने गौरव जी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ जब एक नन्हा बालक, जिसकी सूरत मोहक और मनमोहक थी, अचानक उनके सामने प्रकट हुआ? क्या यह बालक कोई साधारण बच्चा था या स्वयं ठाकुर जी की लीला? आइए इस चमत्कारी कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ये कहानी न केवल आपकी आत्मा को छू लेगी, बल्कि भगवान और भक्त के बीच के अटूट प्रेम को भी उजागर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। गौरव जी ने बताया कि यह घटना कुछ महीनों पहले की है। गौरव जी दिल्ली में रहते हैं। पोष सुदी दशमी का दिन था, एक पवित्र तिथि। गौरव जी ने अपने बीच वाले पुत्र के साथ वृंदावन जाने की योजना बनाई थी। उनकी श्रद्धा और उत्साह दोनों ही चरम पर थे। उन्होंने दिल्ली से वृंदावन तक की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन किसी कारणवश देर हो गई और ट्रेन पकड़ने का समय रात के 10 बज गया। उस रात दिल्ली में बहुत ठंड थी। सर्द हवाओं और गहरी धुंध ने हर चीज को जैसे जमा दिया था। ठिठुरती रात में ट्रेन धीरे धीरे बढ़ते हुए आखिर सुबह 3:30 पर गोवर्धन स्टेशन पर आकर रुकी। सर्दी की वजह से कांपते हुए गौरव जी अपने पुत्र के साथ गोवर्धन स्टेशन पर सुबह 3:30 बजे उतर गए। ठंड इतनी थी कि हर सांस धुंध में बदल रही थी। उनके कंपकंपाते हाथ, ठिठुरते कदम और सर्द हवा से झुलसते चेहरों ने इस आध्यात्मिक यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने गोवर्धन के प्रसिद्ध दान घाटी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से गोपियों के हृदय मोहित कर दिया करते थे। हर कदम पर उस ठिठुरती रात में उनके मन में ठाकुर जी के दर्शन की कामना ही उन्हें प्रेरित कर रही थी। जब सुबह 3:30 पर वे दान घाटी पहुंचे, गौरव जी का पुत्र ठंड और भूख से व्याकुल हो उठा। उसने कहा, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। एक पिता के रूप में गौरव जी का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने तुरंत सोचा कि अपने बच्चे के लिए थोड़ा दूध लाना चाहिए। उन्होंने गोवर्धन थाने के सामने एक चाय की दुकान देखी, जहां से ठंडी हवा में भी हल्की सी मिट्टी की गंध उठ रही थी। वह उस दुकान पर गए और बोले, भैया, थोड़ा दूध दे दो। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। कुछ ही देर में मिट्टी के 2 गिलास में गर्म दूध आया। जैसे ही गौरव जी ने दूध अपने हाथों में लिया, उनके मन में एक हलचल मच गई। उन्होंने तुरंत सोचा, मैं भगवान के धाम में हूँ। ठाकुर जी से बिना पूछे मैं ये दूध कैसे पी सकता हूँ? उनके हाथ कांप गए और आंखों में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी से माफी मांगी। ठाकुर जी, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपसे यह भोग लगाने की अनुमति भी नहीं मांगी। कृपया इस दूध को ग्रहण कर लीजिए। ठाकुर जी से मन ही मन यह प्रार्थना करते हुए जब उन्होंने आंखें खोली, तो सामने एक सांवले रंग का नन्हा बालक खड़ा था। उसकी उम्र करीब 9 या 10 साल रही होगी। उसकी सूरत इतनी मोहक थी कि गौरव जी और उनके पुत्र ने उसे देखते ही अपनी नजरें हटा नहीं पाईं। उस बालक की आंखों में असीम शांति और स्नेह था। बालक ने गौरव जी की ओर देखकर कहा, भैया, मुझे भी दूध पिला दो। गौरव जी का मन एक अजीब सी अनुभूति से भर गया। उन्होंने दुकानदार से कहा, भैया, 1 गिलास दूध और दे दो इस बालक के लिए। लेकिन जैसा चमत्कार होना था, वह बालक दुकानदार से दूध लेने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मुझे वही दूध चाहिए जो आपने पिया है। गौरव जी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, इस दूध को मैंने झूठा कर दिया है, तुम नया दूध लो।
लेकिन वह बालक अपनी बात पर अडिग रहा। अंत में उस बालक ने गिलास गौरव जी के हाथ से ले लिया और वह सारा दूध पी गया। गौरव जी और उनका पुत्र ये सब देखते रह गए। बालक ने दूध पीकर मुस्कुराते हुए एक दृष्टि डाली और धीरे धीरे वहां से चलता गया। कुछ ही पलों में वह अदृश्य हो गया। गौरव जी के पुत्र ने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी, ये बालक कौन था? गौरव जी स्तब्ध थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जैसे उनके भीतर कोई उजाला हुआ, उन्होंने महसूस किया कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी थे। यह सोचकर गौरव जी की आंखों में आंसू भर आए। उनके हृदय में गहरी ग्लानि और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने कहा, मैंने गलती से ठाकुर जी को झूठा दूध पिला दिया। यह अपराध अक्षम्य है। ठाकुर जी, आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। लेकिन आपकी लीला को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। आपने यह दिखा दिया कि आप अपने भक्त का झूठा भी ग्रहण कर सकते हैं। गौरव जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, आपकी कृपा और लीला न्यारी है। आप अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। इस चमत्कार ने गौरव जी को जीवन भर के लिए बदल दिया। उनके लिए यह अनुभव भगवान और भक्त के बीच की परम प्रेम कहानी बन गया। तो दोस्तों, यह थी एक चमत्कारी घटना की कहानी जहां गौरव जी ने अपने पुत्र के साथ ठाकुर जी की अलौकिक लीला का अनुभव किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति और सच्चाई को कभी अनदेखा नहीं करते। उनके प्रेम और दया की महिमा अपरंपार है। इस कहानी ने हमें यह भी याद दिलाया कि भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान हमें हर कदम पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। चाहे वह ठिठुरती सर्दी हो या जीवन के किसी और मोड़ पर आने वाली चुनौतियां, भगवान का साथ हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपके विश्वास को और गहरा किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ साझा करने के लिए और भी ऐसी अद्भुत कहानियां हो। धन्यवाद और अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करते रहें। जय श्री कृष्ण।